अब सुपर हीरोज और उनकी लार्जर देन लाइफ स्टोरी लाइन्स देखकर आपको भी लगता होगा कि अगर आप भी सुपर पावर्ड होते तो क्या करते। पर मेरा सवाल है कि अगर आप सुपर पावर्ड ना होते और तब आप इन सुपर हीरोज की दुनिया में होते तो आप क्या करते। हर फैन ने कभी ना कभी किसी फिक्शनल वर्ल्ड को देखकर एक ना एक बार सोचा होगा कि भाई कितना मजा आता अगर मैं उस यूनिवर्स में होता। तो आज की हमारी ये वीडियो इसी बारे में है कि अगर आप एक कॉमन मैन की तरह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया में होते जहाँ सुपर हीरोज और सुपर विलन सच में एग्जिस्ट करते, जहाँ फिक्शन एक्चुअली में आपकी रियलिटी है, तो आपकी क्या हालत होती। आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इसका खुद एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रहना कैसा होगा। अब अगर आप एक कॉमन मैन की तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की दुनिया में रहते हो तो आप एक कांस्टेंट बैकग्राउंड कैटास्ट्रोफे के बीच जी रहे होते, जहां एलियन इन्वेजन कभी भी हो सकते हैं। एक अल्ट्रॉन नाम का एआई पूरी दुनिया खत्म करना चाहता है जिसके रीजंस आपको बिल्कुल नहीं पता। आसमान से गॉड्स आए दिन गिरते रहते हैं और वो अपनी दुनिया की लड़ाई सॉल्व करने कैजुअली अर्थ पर आ जाते हैं। आप चाहे यूएसए के ईस्ट कोस्ट में रहो या वेस्ट कोस्ट में, या फिर आप यूरोप में ही क्यों ना रहो, इंटरडायमेंशनल और कॉस्मिक बींग्स यहाँ पर आकर तबाही मचाते ही रहते हैं। आप इमेजिन करो कि आप जैसे तैसे मेहनत करके अपनी लाइफ चलाने की कोशिश कर रहे हो और फिर आपके शहर पर एक फुल ब्लोन एलियन इन्वेजन शुरू हो जाए और ये शहर आपके देश का इकोनॉमिक हब भी है, तो उस वजह से आपके देश की इकोनॉमी भयानक डिप मार सकती है। तो अगर आप इन्वेजन से बच भी गए तो जो नुकसान हुआ है, जो इन्फ्लेशन आपको उसके बाद झेलना पड़ेगा, वो कोई ग्रेट डिप्रेशन से कम नहीं होगा। वहीं अगर आप यूएसए में ना भी रहो तो यूरोप में रहते हुए भी एक मेलेकित नाम का बीइंग आ जाएगा जो कि बिना किसी रीजन के 9 रियल्म्स के टकराने का वेट कर रहा होगा। और जब ये सब कुछ नहीं हो रहा होगा तब आपके बिना पता चले आप सरकार के किसी प्रोजेक्ट इनसाइट का टारगेट बन चुके होंगे, क्योंकि बस पिछले ही फ्राइडे आपने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में ट्वीट कर दिया था और अब एक बैटलशिप के गन्स आपकी तरफ टारगेट किए हुए आसमान में उड़ रहे हैं और वो कब आपके सर को तरबूज की तरह उड़ा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो एमसीयू में जीना एक अलग लेवल का ड्रेडफुल एक्सपीरियंस होगा जहां ना जाने आपके साथ कब क्या होने वाला है। और जब इन सब के बीच आपको लगेगा कि आपके हीरोज आपको बचा लेंगे, तब आप न्यूज चैनल खोलोगे और आपको पता चलेगा कि कुछ पर्सनल लफड़े की वजह से आपके हीरोज अब खुद आपस में भिड़ गए हैं और आपको बचा सकने वाले एकमात्र सुपर हीरोज की टीम एवेंजर्स अब एग्जिस्ट नहीं करती। फिर किसी दिन आप आसमान की तरफ देखते हो और आपको अपने प्लेनेट से भी बड़ा एक लाल रंग का एलियन अर्थ के बाहर नजर आता है और उसके बाद आपके प्लेनेट के अंदर से चीरता हुआ एक बड़ा सा एलियन बाहर आना चाहता है। तो एमसीयू की सुपर हीरोज वाली दुनिया देखने में जितनी ऑसम लगती है वो वहाँ के कॉमन मैन के लिए उतनी ही भयानक होगी। आप कॉन्स्टेंटली एक फियर में जियोगे कि ना जाने इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि जब आपको लगेगा कि कुछ भी ना हो तब आप अचानक स्नैप के शिकार हो जाओगे। अब बात करते हैं डीसीयू की। अब अगर एमसीयू बड़ा ही अनस्टेबल लगा हो तो फिक्र मत करो, डीसीयू इससे भी बड़ा नाइटमेयर था। आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां एक ऐसा बीइंग एग्जिस्ट करता है जिसके अगेंस्ट मैनकाइंड के पास कोई जवाब नहीं है। वो पल भर में कॉन्टिनेंट्स पार कर सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को अपने चेहरे पर खाकर भी जिंदा लौट आ सकता है। वो चाहे तो अपने शेयर स्ट्रेंथ से एक पूरे कंट्री को पल भर में टेक डाउन कर सकता है। डीसीयू में गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं पर वो डिस्टेंट नजर आते हैं। वो इंसानों जैसे दिखते जरूर हैं पर वो क्लोज फील नहीं होते, बड़े कटे कटे से और एग्जिस्टेंशियली दूर नजर आते हैं। उनकी एक छोटी सी लड़ाई जो सिर्फ 2 लोगों के बीच थी उसमें एक पूरा शहर धूल में मिल जाता है। उनकी बहस की वजह से अर्थ की ग्रेविटी बढ़ा दी जाती है, लोग चलते फिरते अचानक से क्रश होकर चटनी बन जाते हैं। तो एक इंसान होते हुए आपके मन में बस एक ही सवाल आएगा कि क्या इन सुपर पावर्ड बीइंग्स के सामने हमारी जिंदगी बस चींटियों की जैसी है। वहीं अगर आप गौथम में रहते हो तब तो भाई आप पूछो ही मत, क्राइम और माफिया और सिंडिकेट के चक्कर में ये शहर डूबा हुआ है। करप्ट पॉलिटिशियंस, काले धंधे, ईमानदारी या तो कौड़ियों के भाव बिक जाती है या फिर ईमानदारी की सजा मौत के साथ दी जाती है। गौतम एक प्योर स्टेट ऑफ लॉलेसनेस है। हर तरह का क्राइम इस शहर से होकर गुजरता है। शहर पर सरकार का नहीं पर माफिया लॉर्ड्स का कब्जा है और अगर आप उन सब से भी बच गए तो छोटे मोटे गैंग वॉर्स में आपकी जान चली जाएगी। पर अगर आप मेट्रोपोलिस या गौथम में नहीं रहते और आपको लगेगा कि आप बच जाओगे तो फिर आपको पता चलता है कि कोई बंदा है ओशन मास्टर नाम का जो अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्टिनेंट्स पर हमला करने वाला है और उसका नतीजा ये होगा कि वो अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट्स को डुबा कर रख देगा।
पर वो खतरा अगर टलता है तो फिर एक ऐसा बीइंग अर्थ पर अटैक करना चाहता है जो कि यूनिवर्सेस को बस टाइम पास के लिए कॉन्कर करता है। लोग उसे डार्क साइड कहते हैं और उसके आगे क्रिप्टोनियंस भी बहुत मुश्किल से ही टिक पाते हैं। तो एक इंसान होने के नाते आप कहाँ ही जाओगे, या आप गॉडली वॉर्स में पिस जाओगे, या फिर कोई क्रिमिनल मार जाएगा, या फिर आप एक यूनिवर्सल कन्क्वेस्ट में एनाइलेट कर दिए जाओगे। पर अगर आपको ये लगेगा कि भाई इससे अच्छा तो कोई दूसरा यूनिवर्स मिल जाए, तो आओ अगले यूनिवर्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं द बॉयज यूनिवर्स की। अभी तक मैंने आपको मार्वल और डीसी यूनिवर्स के बारे में बताया, अब बारी है उनसे भी ज़्यादा बदतर यूनिवर्स की। यहाँ पर कोई एलियन अटैक नहीं करते, ना ही कोई एआई, क्योंकि यहाँ पर किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं आपकी ज़िंदगी नर्क बनाने के लिए। यहाँ के हीरोज ही काफ़ी हैं उस कसर को पूरा करने के लिए। आप इमेजिन करो कि आप द बॉयज़ यूनिवर्स में एक कॉमन मैन हो और पूरी दुनिया पर एक पीआर ग्राउंड है एक सुपर हीरो की मार्केटिंग के लिए। आपकी ज़िंदगी की कीमत बस एक मार्केटिंग और पीआर मटेरियल की तरह है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल्ड है और सब कुछ बस एक ही पर्पस के लिए है कि हम दुनिया को होमलैंडर का फ़ैन कैसे बनाएं। वो तो मनमाने ढंग से जी रहे होते हैं। आपकी एक गलती और आपकी बॉडी के थ्रू आई बीम मार दिया जाएगा। आप बेबसी का आलम सोचो कि अगर आप थोड़े से भी सीन इंसान हुए और आपको पता है कि जो सब हो रहा है वो गलत हो रहा है, तब भी आप टीवी पर होमलैंडर को देखेंगे किसी का लाइव मर्डर करते हुए और आप सुनोगे कि लोग उसके लिए भी ताली बजा रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप सूप्स के सपोर्टर नहीं बनोगे तो कोई सूप आपको मार देगा, और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो उनके जो कल्ट फैंस हैं वो आपको गोली मार देंगे। और ऐसा द बॉयज़ में हुआ भी है। तो एक कॉमन मैन होने के नाते आपकी पूरी जिंदगी और आपकी लाइफ की वैल्यूज बस एक मदारी के बंदर जैसी होगी, जहां आपसे जो कहा जाए वही करना है और वैसे ही करना है, वरना आप दो टुकड़ों में फाड़ दिए जाओगे, सर ब्लास्ट कर दिए जाओगे, या फिर बस आवाज उठाने के लिए हमेशा के लिए गायब कर दिए जाओगे। और आपकी लाइफ को बचाने की जिम्मेदारी किसके हाथों में है? एक अजीब एक्सेंट में बोलने वाले साइकोपैथ नार्सिसिस्ट के हाथों में, जो आपको बचाने के लिए कम पर सूप्स को खत्म करने के लिए ज्यादा जी रहा है। पर इसके बाद जिस हम यूनिवर्स की बात करने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अब बात करते हैं इनविंसिबल यूनिवर्स की। अब ये यूनिवर्स एक अलग ही लेवल की अनप्रिडिक्टेबिलिटी पर चलता है, पर यहाँ सबसे बड़ी कीमत आपके फेथ को चुकानी पड़ती है। तो इमेजिन करो आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो इनविंसिबल यूनिवर्स में और सब कुछ अच्छा चल रहा है, गार्डियंस ऑफ द ग्लोब लोगों को बचाते हैं और वो सबके फेवरेट हैं। पर एक दिन खबर आती है कि किसी ने सारे गार्डियंस को मार डाला और धीरे धीरे पता चलता है कि उन्हें मारने वाला कोई सुपर हीरो ही है जिसका नाम है ओमनी मैन। और अब वो एक रैम्पेज पर निकल चुका है अपने बेटे से लड़ने के लिए। और वैसे तो उसे लड़ाई कहा नहीं जा सकता, पर उस लड़ाई में और तबाही मच जा रही है। वो उसे अपने हाथों से पकड़कर एक सबवे ट्रेन के आगे कर देता है जिसमें एक के बाद एक कई सौ लोग मारे जाते हैं। और आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि जो बीइंग एक टाइम पर आपका प्रोटेक्टर था आज वही विलन बना हुआ है। तो अब आपका ट्रस्ट किस हीरो पर रहेगा? वो हीरोज जो ओमनी मैन के बाद भी आएंगे। अब आपके मन में हमेशा शक रहेगा कि क्या ये हीरोज भरोसा करने लायक हैं। पर धीरे धीरे आपके प्लेनेट की हालत और बदतर होती जाएगी, क्योंकि आपको विल्ट्रमाइट नाम के एलियन रेस के बारे में पता चलेगा, जो कि इतने इंपीरियलिस्ट नेचर के हैं कि उनके लिए तो अर्थ बस एक नई कॉलोनी है जिसे वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ये रेस इतना रूथलेस है कि इन्होंने खुद के ही लोगों को नहीं बख्शा। जो ताकतवर थे वो जिंदा रहे और जो कमज़ोर थे उन्हें इन्होंने खुद मार डाला। तो वो अर्थ और मैनकाइंड को तो कीड़े मकोड़ों के बराबर ही मानेंगे। और अर्थ जो कि ओमनी मैन के पहले अटेम्प्ट पे कैप्चर नहीं हो पाया, अब उसे कैप्चर करने के लिए विल्ट्रम एम्पायर कॉन्क्वेस्ट जैसे एक सनकी को भेजते हैं। अब कॉन्क्वेस्ट खुद से ये कहता है कि उसे विल्ट्रम एम्पायर के एक्सपेंशन और वॉर्स के कॉजेज से फर्क नहीं पड़ता, वो इस गेम में बस वायलेंस के लिए है। उसे कत्लेआम मचाना पसंद है, इसीलिए वो ये सब करता है। आप सोचो कि एक इंसान होने के नाते आपके वजूद को मिटा देना किसी के लिए बस एक हॉबी या एंटरटेनमेंट है, तो आप क्या ही कर पाओगे? ना आप उसे रोक सकते हो, ना ही खुद को बचा सकते हो। उनका बस एक फिस्ट क्लैश पूरे शहर की बिल्डिंग शैटर कर देता है। तो आप कौन से गली कूचे में जाकर छिप पाओगे? वो तो लड़ते लड़ते ओशियंस पार करके दूसरे जगहों पर भी जाकर लोगों को मार डालते हैं। और ये सब बस उनके गेम का एक कोलैटरल डैमेज है। इन सब से भी अगर आप जैसे तैसे बच गए तो एक इनविंसिबल की पूरी सेना रेडी है आप पर अटैक करने के लिए। और अगर आप इससे भी बच गए तो एक यहाँ पर एलियन इन्वेजन होता रहता है बैक टू बैक, जो कि पता नहीं कब रुकेगा कोई नहीं जानता। तो इनविंसिबल यूनिवर्स में आप हमेशा एक कांस्टेंट अलार्म के अंदर जियोगे कि क्या पता किस दिन आपका पूरा प्लेनेट गुलाम बन जाए। अब आते हैं विजिटिंग वर्ल्ड पर, यानी कि हैरी पॉटर की दुनिया। अब ऑनेस्टली इस लिस्ट में ऊपर आए सभी नामों में और उसके बाद भी जो आएंगे उन नामों में
हैरी पॉटर यूनिवर्स सबसे पीसफुल यूनिवर्स है, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल इंसान होना यानी मगल यानी मगलू कहलाना है। और ऑनेस्टली जादूगरी की दुनिया में ऐसे नियम बनाए गए हैं कि मगल्स को ऑलमोस्ट कभी भी शक नहीं होता कि ऐसी कोई दुनिया एग्जिस्ट भी कर रही है। अब जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ा उन्हें मैं बता दूं कि जब विजर्ड्स नॉर्मल लोगों के बीच घूमते हैं तो लोग उन्हें देख भी पाते हैं और हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह के अजीब कपड़े पहनने वाले लोग कौन हैं। पर मगल्स को कभी भी शक नहीं होता कि जादूगरी की कोई दुनिया है जहाँ पर उनका कानून, उनकी सत्ता, उनकी मिनिस्ट्रीज और इवन जुडिशरी भी एग्जिस्ट करती है। उनके स्कूल्स हैं, उनकी जॉब्स हैं और इनफैक्ट उस दुनिया के अंदर अपने डार्कर सीक्रेट्स भी हैं। कुछ वॉरलॉर्ड्स हैं जैसे वोल्डेमॉर्ट जो कि सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहीं ग्रिंडलवाल्ड जैसे ताकतवर क्रिमिनल विजर्ड्स भी हैं। पर ये सब कुछ मगल्स को बिल्कुल भी नहीं पता। तो एक तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी आप अपनी पूरी लाइफ आराम से गुजार सकते हो बिना किसी फिक्र के। और वैसे भी हैरी पॉटर यूनिवर्स के विजर्ड्स उतने भी एब्सोल्यूट पावरफुल बीइंग्स नहीं है, तो किसी दिन वो मगल वर्ल्ड पर अटैक करना भी चाहें तो उन्हें पता चलेगा कि कितना भी जादू सीख लो, जब सामने वाला बंदूक तान दे तो सारी जादूगरी धरी की धरी रह जाएगी। पर यहाँ पर तो बात विजर्ड्स और नॉर्मल ह्यूमंस की हो रही है, पर क्या हो अगर इंसानों को खतरा खुद इंसानों से ही हो। अब आते हैं वेस्टेरोस की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, वेस्टेरोस एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जहाँ आपको फील कराया जाएगा कि एक कॉमन मैन होना कितना बड़ा गुनाह है। तो इसे हम 3 डिफरेंट एरा में समझेंगे। पहले क्या होगा अगर आप एगॉन टारगेरियन के कॉन्क्वेस्ट के टाइम पर जिंदा होते, फिर जब आप डांस ऑफ द ड्रैगन यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के इवेंट के टाइम पर जिंदा होते, और आखिर में रॉबर्ट बराथियन के किंग बनने के बाद क्या होता। अब ये 3 एरा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेस्टेरोस के एक आम नागरिक के लिए ये तीनों एरा कुछ गहरे राज रखते हैं। तो आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे लैंड मास में हो जहाँ कई सारे किंगडम्स हैं जो आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं। आप उस हिसाब से अपने लॉर्ड्स चुनते रहते हैं कि अब आपका मालिक कौन है और आपको किसे सर्व करना है, या इन शॉर्ट किन के द्वारा एक्सप्लॉइट होना है। फिर एक दिन आप आसमान की तरफ देखते हो और वहां आपके इमेजिनेशन से भी परे एक मॉन्स्टर दिखता है, इतना बड़ा कि उसकी परछाई के तले पूरा एक शहर ढक जाए, और फिर वो आपके खेतों से लेकर आपके शहरों तक आसमान से आग बरसाने लग जाते हैं। पावर और डिस्ट्रक्शन का एक ऐसा मंजर जो पूरे इतिहास में किसी ने नहीं देखा। फिर आप देखते हो कि उन ड्रैगन्स पर सिल्वर बालों वाले लोग थे और वो आपके नए मालिक हैं। आपके पुराने मालिक जो किंग्स थे वो तक इन नए गोरे और सिल्वर बाल वाले लोगों के अंडर आ गए हैं। अब कॉमन मैन होने के नाते आप इन नए लोगों को अपना मालिक मानते हो, उनके लिए काम करते हो, पर साथ में इस डर से भी कि नए मालिकों के पास ऐसे जानवर है जो आपका नामो निशान मिटाकर रख सकते हैं। फिर आप सुनते हो फील्ड ऑफ फायर के बारे में, जहां पूरी की पूरी आर्मीज एक बार में जलकर राख कर दी गई। आप सुनते हो कि वेस्टेरोस के सबसे बड़े किले को आग में पिघला दिया गया और आपके अंदर का डर बढ़ता जाता है। पर उम्मीद रहती है कि अगर आप अच्छे से वफादार गुलाम बने रहे तो आपके नए मालिक कुछ नहीं करेंगे। फिर कई दशक बीतते हैं और अब आपको एक खबर मिलती है कि आपके रॉयल हाउस तो आपस में लड़ रहे हैं। लॉर्ड डेमन और एमंड के बीच ये लड़ाई अब बदतर रूप लेने लगी है और धीरे धीरे पूरा किंगडम बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे? जो लॉर्ड्स आपके प्रोटेक्टर होने चाहिए थे अब वही आपके मरने का रीजन बन चुके हैं। उनकी आपस की लड़ाई एक ऐसी इंस्टेबिलिटी और दहशत पैदा करती है जिसे रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कौन ही खड़ा होगा। आपकी किस्मत में तो बस फॉलो करना, सफर करना, और किस्मत बुरी रही तो एक दिन मर जाना है। और फिर कई और दशक बीतते हैं और आपको खबर मिलती है किसी रॉबर्ट बराथियन ने किंग्स लैंडिंग को हथिया लिया और वो अब से नया राजा है। पर राजा बनने के बाद किंग खुद पॉलिटिक्स से दूर चले गए और किंगडम में अब ब्यूरोक्रेसी अपने सबसे घिनौने रूप में है। जो लोग थ्रोन से नजदीक हैं वो अपना पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं और जो कॉमनर्स हैं उनकी जिंदगी और खराब होती जा रही है। देखने में तो ये एरा पिछले 2 एरा से तो सुकून वाला लगता है, पर इस एरा का लॉलेसनेस बड़ा ही सटल है। कभी भी लोग अरेस्ट हो सकते हैं, कभी भी उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और किंग वो बस शराब और खेल में व्यस्त रहता है। तो वेस्टेरोस में जीना एक मिडीवल आरपीजी गेम में जीने जैसा है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर आप एडवेंचरर नहीं बल्कि एनपीसी होते। अब आते हैं ड्यून यूनिवर्स पर। अब ड्यून यूनिवर्स बहुत क्लोजली रिलेटेड है हमारे खुद की दुनिया से, बस इस इंटेंसिटी को आप यूनिवर्सल लेवल पर बढ़ा दो। तो क्या हो जब पावर एक्यूमुलेशन, ग्रीड फॉर रिसोर्सेज और टोटलिटेरियनिज्म को आप मैक्स आउट कर दो, तब पैदा होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो सिर्फ एक कंट्री या एक प्लेनेट पर नहीं बल्कि पूरे नोन यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में रखता है। ड्यून यूनिवर्स इनडोमिटेबल ह्यूमन
स्पिरिट का पिनेकल है, एक ऐसी दुनिया जहां मैनकाइंड ने पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर कर लिया। पर इसके कुछ गहरे डार्क सीक्रेट भी हैं, जैसे कि अगर आप एक कॉमनर हो तो आप किसी भी प्लेनेट पर रहो, वो कंप्लीटली कंट्रोल्ड होगा वहां के रॉयल हाउस के द्वारा। आपके रिसोर्सेज, आपके रहन सहन का ढंग, सब कुछ। इनफैक्ट सोसाइटी में क्लास डिवाइड इतना स्ट्रांग होगा कि आप कॉमनर होने के नाते कुछ नहीं कर सकते। ना आप कभी अपर क्लास और रॉयलिटी को देख पाओगे और ना ही कभी अपने किंग से मिल पाओगे। आप ट्रेड और बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग और बिजनेस और यहाँ तक कि इंटरप्लैनेटरी या कॉस्मिक ट्रैवल पर भी स्पेसिंग गिल्ड की एब्सोल्यूट मोनोपोली है। तो आपके पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय एक ही प्लेनेट के अंदर बंधुआ मजदूरी करने का। स्पेसिंग गिल्ड इतनी पावरफुल मानी जाती है कि वो एक अलग ही लेवल पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्स की तरह है। पर प्रॉब्लम आपके लिए तब खड़ी होगी जब आपको पता चलेगा कि किसी पॉल एट्रीडीज नाम के आदमी ने एक ऑल आउट वॉर छेड़ दिया है पूरे नोन यूनिवर्स पर। और उसके वॉर करने का तरीका है कि या तो सरेंडर या फिर एक ऑल आउट एक्सटर्मिनेशन का सामना करो। और फिर उस केस में सरेंडर करवाने के लिए पॉल किसी भी हद तक के जेनोसाइड के लिए जा सकता है। तो एक ऑल आउट वॉर जिसे आपके रॉयल हाउस ने शुरू किया किसी पॉल को रोकने के लिए, अब आप बिना किसी गलती के उस वॉर की आग में झोंक दिए जाओगे और आप कुछ नहीं कर सकते। और ये मास जेनोसाइड तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरे इंपीरियम पर हाउस एट्रेडीज का कब्जा ना हो। कहने को कहानियां ये सुनाई जाएगी कि ये पॉल कोई मसीहा है या फिर एक रिलीजियस रेवरेंट फिगर, जिसे कई नाम दिए जा रहे हैं। कोई उसे लिसान अल गायब बुलाता है, कोई क्विजात हादिरा, पर इस मसीहा के तरीके पीसफुल नहीं बल्कि एक प्लंडरर वाले होंगे। तो ड्यून यूनिवर्स में एक कॉमनर बस एक मशीनरी के सबसे नीचे लेवल पर है, जहां आप सिर्फ रॉयलिटीज के रहमो करम पर जिंदा हो। अब आते हैं वन पीस पर। अब इतने इंटेंस और डार्कर यूनिवर्सेस को सुन सुनकर आपको चाहिए होगा कि भाई अब कुछ लाइट सुनाओ, और वन पीस का नाम सुनते ही आपको लगेगा कि ये दुनिया तो थोड़ी बेहतर होगी। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। वन पीस का वर्ल्ड एक कॉमनर के लिए नरक से कम नहीं है। यहाँ पर आप तीनों तरफ से प्रताड़ित किए जाओगे, पहले पायरेट्स, फिर नेवी, और जब इनकी कसर कम रह जाएगी तो फिर वहां सेलेस्टियल ड्रैगन्स आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप सेलेस्टियल ड्रैगन्स के हाथों में तो नहीं पड़ना चाहोगे। वन पीस की दुनिया में नेवी बस नाम की नेवी है, उनका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। नेवी बस एक खिलौना है सेलेस्टियल ड्रैगन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट का, और उनका काम बस यही है कि वो इस दुनिया की घिनौनी सच्चाई को आम लोगों के सामने आने से रोकते हैं। और अगर आपने उस घिनौनी सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश की तो एक बस्टर कॉल और फिर आपकी पूरी कंट्री धूल में मिला दी जाएगी। ओहारा का एक्सटर्मिनेशन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। पर जब नेवी आप पर जुल्म नहीं ढा रही होगी तो फिर आपको परेशान करने पायरेट्स आ जाएंगे। तो जब गोल्डी रॉजर ने पायरेट एरा शुरू किया तब अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे और नीच लोग भी पायरेट्स बनने लगे। इसलिए हर पायरेट लूफी या रॉजर या व्हाइट बियर्ड नहीं होता। पायरेट्स या तो सीधा सीधा शहरों को लूट कर वहां के लोगों को मार डालते हैं, या फिर अगर वो ऐसा ना भी करे तो भी वो आपको बचाने नहीं आते। अब लुटेरे पायरेट्स तो बहुतों ने देखे हैं वन पीस में, जैसे कि आर्लोंग या फिर डॉन क्रेग। पर कुछ पायरेट्स है जैसे कि लॉ, वो नाइंसाफी देखते हुए भी कभी हेल्प करने नहीं जाता। और जब पायरेट्स और नेवी शांत हो तब वहां उनकी कमी सेलेस्टियल ड्रैगन्स पूरा करते हैं। ये लोग इतने ज्यादा प्रिविलेज्ड और इवल हैं कि ये उस हवा में सांस भी नहीं लेना चाहते जहां कॉमन पीपल सांस लेते हो। ये खुद को इतना सुपीरियर मानते हैं कि आप इनके लिए बस एक पालतू एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ नहीं। ये इंसानों को अपने आप पिंजरों में रखते हैं शो पीस की तरह, उनसे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं जो हम किसी जानवर से भी ना करवाना चाहें। और अगर आपने भूले भटके इन पे हाथ उठाना तो छोड़ो, हाथ लगा भी दिया तो सीधा बस्टर कॉल समन किया जाता है और आपकी गलती के लिए आपके पूरे आइलैंड को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। पर अगर आप इन सब से भी बच जाओगे तो भी वन पीस की दुनिया में रेसिज्म, स्लेवरी, डिक्टेटरशिप ये सब है। इंसान फिशमैन से चिढ़ते हैं और फिशमैन इंसानों से। फिशमैन इंसानों के प्रति अपने नफरत को कभी कम नहीं करना चाहते, चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। वहीं आपका किंगडम अगर थोड़ा भी फेमस है तो क्रोकोडाइल या फिर डोफ्लेमिंगो या काइदो जैसे कोई पावरफुल पायरेट उसे हड़प कर आपको गुलाम बना देंगे। तो वन पीस यूनिवर्स में अगर आप पावरफुल नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, और पावरफुल होने के बाद भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि एक बार जब कोई ग्रैंड लाइन में घुसता है तो फिर आपकी टक्कर होती है बिग लीग से। यहाँ पर वो लोग हैं जो सालों से वन पीस की तलाश में है, कुछ ऐसे लोग जो कि एक पंच में पूरे के पूरे आइलैंड तक को धूल में मिला देते हैं। तो वन पीस यूनिवर्स भी आपके सपनों की दुनिया कभी नहीं बन सकती। तो भाई ये थे वो यूनिवर्स जिनमें आप रहने के कभी सपने देखा करते थे। अब भी आपका मन है इनमें से किसी यूनिवर्स में रहने का? अगर हाँ तो कौन से यूनिवर्स में? अगर ना तो इनमें से कौन सा यूनिवर्स आपको सबसे खतरनाक लगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।